हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल। आप लोगों का करंट अफेयर्स 12 अगस्त का मैं बात करने जा रही हूँ इस वीडियो में। यह है अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ जो मैंने रख रखा है, जिसे मैं फ़िलहाल रीड कर भी रही हूँ। तो आप लोगों को भी रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेंस निकालना है, पहले ही अटेम्प्ट में निकालना है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बेस्ट रहता है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ। चलिए बात कर लेते हैं डेली करंट अफेयर्स की। और आज आपका जो है वो है 12 अगस्त का करंट अफेयर्स, ठीक है। इस करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को जो पूरा 1 घंटा लगता है चीज़ों को देखने में, समझने में, उसको मैं छोटे से टाइम में कैसे 7 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करवा दूं और आप लोगों का क्विक रिवीजन हो जाए। क्योंकि गाइस देखो, मेंस की तैयारी करनी है, मेंस में ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं पढ़ने के लिए, इसलिए क्विक रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का स्टार्ट किया है सेशन। आप सब लोगों से बोलना चाहूँगी, जितना हो सके मुझे लाइक दे दिया कीजिए इस वीडियो के लिए गाइस, क्योंकि काफ़ी सारे एफर्ट्स जाते हैं। बहुत 2-3 वेबसाइट से ढूंढ के मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स रखती हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और मेंस एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं आप लोगों को। और शेयर भी कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या न्यूज़ रही आपकी? RBL बैंक हैज़ बीन इम्पैनल्ड बाय द RBI एज एन एजेंसी बैंक टू कंडक्ट बैंकिंग बिजनेस फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो गाइज RBL बैंक के लिए बात हो रही है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है हमारा, इसको RBI ने इम्पेंडल्ड किया है एजेंसी बैंक के रूप में, जो कंडक्ट कराएगा बैंकिंग बिजनेस किस किस के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए। RBL बैंक की बात हुई है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? RBL बैंक को एजेंसी बैंक में एज एन एजेंसी बैंक यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ, डे कौन सा है? इंटरनेशनल यूथ डे है गाइज आप लोगों का 12 अगस्त को, याद होना चाहिए आपको अच्छे से। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताने वाले हैं कि 12 अगस्त को और कौन सा डे रहता है, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ भी है। मैं सब लोगों से कमेंट की उम्मीद करती हूँ, बिल्कुल कमेंट करके बताना आप लोगों को कि 12 अगस्त को और कौन सा डे रहने वाला है, कौन सा डे रहता है। थीम इसका क्या है? थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कभी कभी एग्जामिनर आप लोगों को डे और डेट दोनों दे देता है और थीम पूछ देता है। तो थीम है गाइस, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। आपको ये याद होना चाहिए कि इंटरनेशनल यूथ डे का आपका थीम क्या था। नेक्स्ट, थर्ड नंबर की न्यूज़ क्या बोल रही है? कमलेश कुमार पंत। गाइज जो ये अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो इनके नेम होते हैं, कोशिश करो कि एक पेज आप ऐसा बना लो जहाँ पे लिख लो अपॉइंटमेंट्स के बारे में, आप डेट्स के, डे के बारे में, वहाँ पे आप लोग एक जगह पर नोट डाउन करते जाइए। जैसे कमलेश कुमार पंत अपॉइंट किए गए हैं किसके लिए? न्यू नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA के चेयरमैन। किसको अपॉइंट किया गया है NPPA के चेयरमैन के रूप में? कमलेश कुमार पंत, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लोगे तो एग्जामिनेशन टाइम पे जब आपको रिवीजन करना होगा ना, तो ज़्यादा इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा। हर दिन की भी मेहनत ही आपको एग्जाम में सफलता दिलाती है गाइस। इवन लास्ट में जब आप लोग ये कर लोगे, जैसा मैं बता रही हूँ अभी करने के लिए, और लास्ट में अगर आप लोग अफेयर्स क्लाउड का जो मैं PDF रिकमेंड करती हूँ वो पढ़ लोगे ना, तो बेस्ट हो जाने वाला है। उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कूपन कोड है आप लोगों का BAC10। आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी स्टार्ट कीजिए अपनी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। आप लोगों को मुझे बताना है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन से हैं, कमेंट करके बताना है। तो 2 क्वेश्चन आपके आज के हो चुके हैं, 12 अगस्त को और दूसरा कौन सा डे है, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे कौन से हैं, ये कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कल मैंने कल्चर मिनिस्टर पूछे थे और बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर किया है। तो गाइज एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। इवन आप लोगों से तो मैं उम्मीद कर रही थी कि आप मिनिस्टर का नेम के साथ साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी बताएंगे, तो ये आज मुझे कमेंट्स में चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे ये लोग कमेंट करने वाले हैं कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट से कौन? डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह लेड इंडियाज डेलीगेशन टू द 28th आसियान रीजनल फोरम ARF Foreign Minister meeting. The meeting was held under the chairmanship of ब्रूनी। ब्रूनी एक जगह का नाम है गाइज, ब्रूनी एक कंट्री का नाम है। अब बात कर लेते हैं क्या कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने क्या किया? जो 28th आसियान रीजनल फोरम मीटिंग हुई गाइज, उसमें यहाँ पे इंडिया के साइड से उन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है।
तो किन्होंने की थी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है आपका क्या, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया सेट टू कंडक्ट एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है गाइस किस किस के बीच में, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में, जिसका नेम क्या है, अल मोहिद अल हिंदी 2021। याद होना चाहिए नेम, अगर नेम याद है और ये भूल जा रहे हो किन दो देशों के बीच में हुई है तो भी गलत बात हो जाएगी, इसलिए आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इंडिया और यूएई के बीच में भी अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है जिसको मैंने अभी कवर कराया है अपने करंट अफेयर्स में। ऐसे करने से ना गाइज आप लोगों का रिवीजन होगा और आप लोगों को ज़रूर चीज़ें याद रह जाएंगी। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ, नेक्स्ट है द इंडियन एयरफोर्स हैज़ बिल्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसे ATC शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, टावर्स एट द एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इन लद्दाख। तो लद्दाख में क्या करा जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स के थ्रू जो बिल्ड किया गया है वर्ल्ड्स का हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, वो कहाँ पर हो रहा है, लद्दाख में, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इन लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स निर्भय मिसाइल। कौन सी मिसाइल, निर्भय, किसके थ्रू, DRDO के थ्रू, फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर ऑफ ओडिशा कोस्ट, ठीक है। सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुआ है किसका, निर्भय मिसाइल का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज की, RBI इंट्रोड्यूस गाइज RBI ने इंट्रोड्यूस किया है जो न्यूज़ मुझे सच में काफ़ी बेहतर लगी। आप लोग भी कमेंट करके लाइक करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगी ये न्यूज़। RBI इंट्रोड्यूस अ स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ ATMs इफेक्टिव अक्टूबर 1, 2021। इस न्यूज़ का क्या मतलब है, इस न्यूज़ का ये मतलब है कि जैसे हम लोग कभी कभी ATM जाते हैं तो हम लोगों को पैसा उसमें नहीं मिलता है, तो उसके लिए ATM पर कोई पेनल्टी नहीं लगती थी। बट अब क्या होने वाला है कि अगर आप लोग जाते हैं ATM और आपको ATM से पैसा नहीं मिलता है तो पेनल्टी लगेगी ATMs पर। कैसे कि जैसे मान लो हम लोग एक दिन में काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे अकाउंट में पेनल्टी लगती है, हम पर पेनल्टी लगती है, राइट। लेकिन जब हम ATMs जाते हैं वहाँ पर अमाउंट नहीं होता है तो अभी तक कोई पेनल्टी नहीं लगती थी। बट अब से अक्टूबर 1 से 2021 से आप लोगों की पेनल्टी लगेगी ATMs पर भी। और एक और नियम लागू किया गया है उसमें कि एक पूरे महीने में 10 घंटे से ज़्यादा अगर कोई भी ATM कार्यरत नहीं है, उसमें पैसा नहीं है, तो उस पर 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, मुझे भी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट इन अर्बन एरिया। छत्तीसगढ़ गाइस पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट अर्बन एरिया में शुरू किया है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लूँ, इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इन द कंट्री। इंडिया पहली बार होस्ट कर रहा है क्या, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इन द कंट्री में पहली बार होस्ट कर रहा है फर्स्ट इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। थीम इसका क्या रहने वाला है, इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। गाइज ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये एग्जाम में रखी हुई मिल सकती है, इवन थीम भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए थीम क्या है, इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। आज के 10 न्यूज़ थे, कल मैंने काफ़ी सारे न्यूज़ कवर कराए थे। जैसे जैसे मुझे हर दिन मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको कवर करवा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में कवर करवा रही हूँ। गाइस इस सेशन को जितना हो सके लाइक एंड शेयर कर दिया करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन आए कि यस मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे सारे मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।